एक सुंदर मनोरम पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनि को, जिसका रूप देख करके, जिसका सौंदर्य देख करके राजा को आश्चर्य हुआ। नारी का रूप देख करके पुरुष को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। पुरुष का रूप देख करके नारी को आश्चर्य होना स्वाभाविक है, लेकिन पुरुष का रूप देख करके पुरुष को आश्चर्य होना अति दुर्लभ है। कैसे उनका रूप होगा, कैसा सुंदर होगा, एक पल के लिए अंतर मन में कल्पना करो कि जिस सौंदर्य को देखकर, जिस कांति को देखकर के राजा श्रेणी के मुख से अहो वन्नो अहो रोअम अहो अजस सोमया, केवल सौंदर्य ही नहीं, केवल कांति ही नहीं, चेहरे पर के वो परम सौम्यता, अनन पर का वो सौहार्द भाव, अहो खंति अहो मुति अहो भोगे असंगया, जिसको देखते ही पता चलता है, जिसके दर्शन में ही अनुभव हो जाए कि क्षमा का सागर है। अहो खंति अहो मुक्ति, यह मुक्त है। अहो भोगे असंगया, और भोग का कोई संग, भोग का कोई राग, भोग का कोई स्पर्श इसके जीवन में नहीं है। भोग का शरीर होकर के भोग का संग न होना, भोग पुरुष का सौंदर्य होते हुए भोगी न होना, राजसी रूप, राजसी लावण्य होने के बाद सात्विक जीवन होना, राजसी जीवन न होना, राजा श्रेणिक के लिए आश्चर्य का कारण बना है। राजा श्रेणिक वो सौंदर्य संपन्न ऋषि के चरणों में प्रणाम करता है और प्रणाम कर करके अंतर के भावों को अभिव्यक्ति देता है। जवान हो तुम, और जवानी का यह समय भोग का समय है, और भोग के समय में तुम योग के लिए उपस्थित हुए हो, समझ में नहीं आता है। जिनका भोग का समय बीत गया वो भी भोग से मुक्त नहीं हो पाते, जिनके पास भोग का वैभव नहीं वो भी भोग से मुक्त नहीं हो पाते, और तुम भोग की सारी समृद्धि से संपन्न होकर भोग काल में तुम भोग से मुक्त हो गए। क्या कारण है इसका? और मुनि ने जवाब दिया, राजन, मैं अनाथ था, मेरा कोई नाथ नहीं था, मेरा कोई स्वामी नहीं था। नाथ कहते हैं उसको जो अप्राप्त की प्राप्ति करा दे। हंसी हो रहा, तुम ऐसे रिद्धिमंत हो, एवं तो रिद्धिमंत सब कहम ना हो न विजयी। तुम्हारा शरीर बता रहा है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारा रूप बता रहा है कि तुम ऐश्वर्य संपन्न हो, और ऐसे ऐश्वर्य संपन्न का नाथ कैसे नहीं हो सकता है। अहो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, यदि तुम्हें नाथ नहीं मिला तो मैं नाथ बनता हूं। मस्ती से भोगों को भोगो, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। राजा का प्रस्ताव सुनकर के, राजा का अनुरोध सुनकर के मुनि ने जवाब दिया, अनाथ हो तुम स्वयं, अनाथ हो तुम स्वयं, अनाथ कैसे नाथ बनोगे औरों के। अनाथ कैसे तुम नाथ बनोगे औरों के। अनाथ तो नाथ की खोज करे, अनाथ तो नाथ की खोज करे, अनाथ किसी का नाथ बनने का सपना देखे, अनाथ किसी का नाथ बनने का सपना देखे, रेगिस्तान में पानी की खोज करे, रेगिस्तान में पानी की खोज करे। मैं अनाथ,
जिसने हर पल सुना था नाथ का संबोधन, जिसने हर पल सुना था नाथ का संबोधन, कहती थी सारी दुनिया तुम हमारे नाथ हो, उस राजा को अनाथ कहने वाला अनाथी मुनि, जिसके उद्यान में बैठा उस राजा को अनाथ कहने वाला अनाथी मुनि, जब सत्य सक जुबान पर आता है और सत्य कहने का जब सामर्थ्य होता है, तभी कोई अनाथी मुनि किसी का नाथ बन सकता है। सत्य के अनुभूति के साथ सत्य के अभिव्यक्ति की शक्ति जिसके पास होती है, वही किसी में तीर्थंकर बनने का संकेत का बीज बो सकता है। और अनाथी मुनि का यह संबोधन सुनकर के कि मैं अनाथ हूं, राजा ने कहा कि मुनिवर्ष योगी हो, झूठ मत बोलो, मैं राजा हूं, सारी समृद्धि मेरे पास है, सेना मेरे पास है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, सारे भोगों को भोगने के लिए मैं समर्थ हूं। मनुष्य का भ्रम, सारे भोगों को भोगने के लिए मैं समर्थ हूं, सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। राजा श्रेणी का यह भ्रम उस समय तो टूट गया होगा जब अनाथी मुंह से सारी बात सुनी, लेकिन जिंदगी में उस समय भी साक्षात्कार हुआ होगा कि जिस समय कुनीक ने जेल में बंद कर दिया, जो ये सोचता था कि मेरी सारी दुनिया पर हुक्म चलती है, और जब उसने महसूस किया होगा जीवन में प्रैक्टिकली रूप से कि जिस बेटे का मवाद मैंने चूसा, जिस बेटे को मां नहीं पालना चाहती थी, उस बेटे को मैंने कूड़ादान से उठा करके लाया, और उसी बेटे ने मेरी सत्ता का उल्लंघन करते हुए, मेरे अस्तित्व का उल्लंघन करते हुए, मेरी मर्यादा का भंग करते हुए मुझे जेल में डाल दिया है। कैसे भ्रम टूटा होगा। भ्रम जितने जल्दी टूट जाए उतने जल्दी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हम अपने भ्रमों को बहुत सुरक्षित रखते हैं, हम चाहते कि अपने भ्रम टूट न जाए। भ्रम को टूटने दो, भ्रम टूटेगा, गलतफहमी टूटेगी, तभी सत्य की अनुभूति होगी। अनाथी मुनि ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हें अनाथ शब्द का अर्थ ही पता नहीं। कैसे अनाथ जन्मते हैं, कैसे अनाथ जीते हैं, कैसे अनाथ रहते हैं, तुम नहीं जानते हो। जब तुम्हें अनाथ का ही पता नहीं तो तुम नाथ का क्या पता रखोगे। तुम अनाथ होते हुए भी तुम्हें तुम्हारी अनाथता का बोध नहीं, अनाथ का मीनिंग भी नहीं जानते हो, अनाथता किसमें से जन्मती है वो भी नहीं जानते हो। राजा ने कहा क्या बात है, ऐसी कौन सी डिक्शनरी है कि जो मुझे अनाथ सिद्ध करे। जीवन के डिक्शनरी में संसार के सारे शब्द झूठे हो जाते हैं। और तब अनाथ मुनि ने कहा कि राजन, जिस अर्थ में तुम मुझे अनाथ समझ रहे हो, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मुझे कोई मां बाप नहीं थे, मुझे कोई भाई बहन नहीं थे, मुझे धन नहीं था, मुझे मकान नहीं था। यह तुम्हारी अनाथता की परिभाषा है। नहीं राजन, मैं सृष्टि कुल में जन्मा हूं, करोड़पति के घर में जन्मा हूं, ईभ्य सेठ के घर में जन्मा हूं, कौसंबीपुरी का बेटा हूं मैं। छोटे भाई भी थे, बड़े भाई भी थे, छोटी और बड़ी बहन भी थी, प्यारी सी पत्नी भी थी, माता पिता भी थे। जो दुनिया चाहती वो सब कुछ मेरे पास था। न केवल रिश्तेदार थे, लेकिन प्यार भी उनका मुझे उपलब्ध था। लेकिन राजन, एक दिन मेरे आंखों में वेदना का प्रारंभ हुआ, वेदना का जन्म हुआ,
और वो आंखों से होती हुई वेदना पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। वेदना का उद्गम आंखों में था, लेकिन वेदना का सारा साम्राज्य पूरे शरीर में छा गया था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर में इंद्र का वज्र का प्रहार हो रहा है। इतनी भयानक वेदना, इतना सिर फट रहा था, पूरे मेरे संधि स्थल, पूरे मेरे जॉइंट में पेन था। मेरे शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहां दुख की प्रगाढ़ अनुभूति न हो। मेरी उस वेदना को देख करके पिता ने अपना सारा धन कुर्बान कर दिया। वैद्यों को बुलाया, मांत्रिकों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, सभी आए, लेकिन कोई एक पल के लिए भी मुझे वेदना से मुक्त नहीं कर पाया। और दुख से मुक्त न कराए वो नाथ क्या है? जो दुख से मुक्त कराए वही नाथ है। और मैंने देखा है, मैं पिता के होते हुए भी दुख से घिरा हुआ हूं। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई मुझे प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार मुझे दुख से मुक्त नहीं करा सका। मेरी मां मेरा दुख देख करके पीड़ित थी। हर पल उसकी अरमान थे, हर पल उसकी कामना थी, हर पल उसकी प्रार्थना थी कि मेरा बेटा दुख से मुक्त हो जाए। लेकिन मेरी मां की प्रार्थना भी मुझे दुख से मुक्त नहीं करा सकी। मेरी प्यारी प्रियतमा पत्नी, जिसने आंसुओं से मेरे छाती को सींच डाला, लेकिन उसके आंसू भी मुझे दुख से मुक्त नहीं करा पाए। और ये वेदना निरंतर मेरे शरीर में चली हुई वेदना, राजन, उस वेदना से मुक्त न कराने वाला मुझे कोई नाथ नहीं मिला। एक पल के लिए भी मुझे वेदना का शमन कराने वाला कोई न मिला, और मैं अनाथता को स्वीकार कर गया। यही तो अनाथता है जीवन की। और राजन, उस पल में मैंने सोचा, गहरा प्रयोग है, कर सकते हैं आप सभी भी। स्वीकार करिए कि दुख का कारण है हमने दुनिया को दुख दिया, इसलिए दुख है। हमने दिया हुआ दुख हम भूल गए हैं। हमें मिला हुआ दुख हमें याद रहता है, दिया हुआ दुख याद नहीं रहता है। हमने कभी किसी को दुख से मुक्त नहीं कराया है। हमने कभी किसी की पीड़ा को समझा नहीं है। इस कारण को अंतर में स्वीकार करिए पहले कि ये दुख जो है ये मेरे ही कारण से है। और ये दुख पहली बार नहीं है, ये वेदना पहली बार नहीं है। इस वेदना को मैंने संसार में अनंत बार भोगा है, अनंत बार भोगा है। कल मुर्गापुत्र के अध्याय में भी आप सुन चुके हो। जिस समय वेदना आती है उस समय लगता है कि ऐसी वेदना मैंने पहले कभी भोगी नहीं। इस भ्रम को छोड़िए, इससे भी भयंकर वेदनाएं इस संसार में अनंत बार भोगी है। अनाथी मुनि जी उस सत्य को अनुभव किया कि ऐसी वेदना संसार में अनंत नहीं है, मैंने संसार में अनंत बार भोगी है। और इस वेदना से गाथा क्रमांक 32, जिसको आप चाहो तो संकल्प शक्ति का प्रयोग कह सकते हो, जिसको आप चाहो तो श्रद्धा की ट्रीटमेंट कह सकते हो, लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो है केवल आत्मशक्ति का साक्षात्कार कि आत्मा जिस पल चाहेगी उस समय दुख से मुक्त हो जाएगी। जिस पल हमारी आत्मा अपने शक्ति का उपयोग करेगी, सम्यक पराक्रम करेगी, उस समय कोई कर्म हमें दुख देने में समर्थ न होगा। जब तक हम आत्मा शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, और आत्मा की शक्ति है श्रद्धा,
आत्मा की शक्ति है ज्ञान, आत्मा की शक्ति है स्वयं की चेतना की अनुभूति करना, आनंद की अनुभूति करना। और अनाथी मुनि ने उस दुख के रेगिस्तान में, उस दुख के दावानल में इस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार किया कि वेदना मैंने बहुत बार भोगी है, क्योंकि मैंने ये वेदना बहुत बार दी है। अब मैं संकल्प करता हूं, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक बार इस वेदना से मुक्त हो जाऊं। सईम च जई मुच्चे जा वेना विपुलो युवो, ये विपुल वेदना यदि एक बार इससे मैं मुक्त हो जाऊं तो खंतो दंतो निरारंभो परम पवये अनगारियम, तो मैं जिंदगी में फिर किसी को दुख नहीं दूंगा। हर किसी के अपराध को, हर किसी के दुश्मन को, हर किसी के पीड़ा को क्षमा करूंगा। दंतो, अपने सारे सामर्थ्य को, अपने सारे शक्ति को, अपने सारी इंद्रियों को, अपनी सारी कामनाओं को मैं भावनाओं में रूपांतरित करूंगा। निरारंभ हो, मैं किसी का हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। ये 3 संकल्प में लूंगा, ये 3 व्रत में लूंगा। खंतो दंतो निरारंभो पवये अनगारियम, और इसमें कोई छूट नहीं होगी, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा, इसमें कोई कंसेशन नहीं होगा। और जैसे ही ये संकल्प हो जाता है, अनाथ मुनि की बात के साथ आप भी अपनी बात समझ लें। ये दिव्य देशना है, और इस दिव्य देशना में जीवन की सारी समस्याओं के समाधान है। चाहे शरीर की वेदना हो, चाहे मन की वेदना हो, चाहे और कोई वेदना हो, उस पीड़ा से मुक्त होने का ये मार्ग है, ये मंत्र है। बाकी सारे तंत्र जहां व्यर्थ हो जाते हैं, सारे मंत्र जहां अनर्थ को जन्म दे जाते हैं, सारी दवाएं जहां व्यर्थ हो जाती हैं, वह आत्मशक्ति का उपचार अमोघ लागू हो जाता है। और उसका सूत्र है कि पहले हम कबूल करें कि जो दुख मुझे हो रहा है वो दुख मैंने बहुत बार भोगा है, और वो दुख मैंने दूसरों को बहुत बार दिया है। चाहे आपका अपमान हो रहा हो, चाहे आपकी अवहेलना हो रही हो, चाहे आपका तिरस्कार हो रहा हो, और उन पलों में जो दुख की अनुभूति हो उसको स्वीकार करो कि पहली बार नहीं, बहुत बार हुआ है। ये इसलिए हो रहा है कि मैंने बहुत बार दुख दिया है इस प्रकार का। और उन पलों में संकल्प करो, अनाथी मुनि का समग्र जीवन स्वीकार नहीं कर सकते हो तो कम से कम जितना स्वीकार कर सकते हो उतना स्वीकार जरूर करो कि जो दुख मुझे मिला है वो दुख मैं किसी को नहीं दूंगा। जो पीड़ा मुझे मिली है वो पीड़ा मैं किसी को नहीं दूंगा। जो कष्ट मुझे मिल रहा है वो कष्ट मैं किसी को नहीं दूंगा। जो अपमान मुझे मिल रहा है वो अपमान मैं किसी को नहीं दूंगा। ये संकल्प यदि मन में जन्मा और ईमानदारी के साथ जन्मा, श्रद्धा के साथ जन्मा, तो निश्चित रूप से उसी पल उसका समापन हो जाता है। जब चाहे तब, जहां चाहे वहां इसका प्रयोग आप कर करके देख सकते हो। जब चाहे तब, जहां चाहे वहां इसका प्रयोग करके आप देख सकते हो। ये जिन शासन के प्रयोग है जिसमें असफलता का कोई सपना भी नहीं जन्मता है। और उस भयानक वेदना से मैं मुक्त हो गया राजन। रात बीती दुख गया, रात बीती दुख गया, बाहर का ही अंधियारा नहीं अंतर का भी अंधियारा चला गया। सुबह होते ही मैंने ली सारी अनाथों से विदा, ली सारी अनाथों से विदा, किया अपना वचन सत्य, मैं बना संयमी। और जिस पल में संयमी बना, जिस पल में क्षमा का सागर बना, जिस पल में दंत बना, जिस समय में अनगार बना, मैं स्वयं का भी नाथ हो गया, दुनिया का भी नाथ हो गया।
जो स्वयं का नाथ होता है वो सबका नाथ बन जाता है। राजा ने सुना और महसूस किया, गहराई से महसूस किया, सच है। और उन्हीं पलों में अनाथी मुनि ने एक शाश्वत सत्य की उद्घोषणा करी। आपा नई वेयरनी आपा में कुड़ सामली आपा काम दुआ दिनो आपा में नंदन वन आपा कतावी कताय दुवानय सुवानय आपा मितम दुपठिय सुपठियो। मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है, नरक की नदी भी मेरी आत्मा ही है। कुट शालमली वृक्ष भी जिसके पत्ते तलवार के हैं वो भी मेरी आत्मा ही है। काम धेनु भी मेरी आत्मा ही है। मेरी आत्मा ही नंदनवन है। सन्मार्ग पर चली हुई मेरी आत्मा कामधेनु है। कुमार्ग पर चली हुई मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है। सन्मार्ग पर चली हुई मेरी आत्मा ही सुख का सागर है। उन मार्ग पर चली हुई मेरी आत्मा ही दुख का दावानल है। श्रद्धा के साथ जी रही मेरी आत्मा ही मित्र है। संशय, अविश्वास और आतंक के साथ जीने वाली मेरी आत्मा ही दुश्मन है। यह ऐसा सत्य है जिसको गहराई से स्वीकार करो। हर पल इसको अनुभूति में उतारो। न कर्म मुझे दुखी करते हैं, न समय मुझे दुखी करता है। मुझे दुखी यदि कोई करता है तो मेरी आत्मा ही दुखी करती है। मुझे सुखी कोई करता है तो मेरी आत्मा ही मुझे सुखी करती है। ये शाश्वत उद्घोष जिस पल हमारे जीवन में हर पल जीवंत हो जाएगा, जिन शासन का जीवन हमारे लिए साकार हो जाएगा। अनाथ मुनि ने प्रासंगिक की बात करते हुए राजा श्रेणिक को बताया, जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्रतिपादन, एक ऐसा जहाल प्रतिपादन, एक ऐसी उद्घोषणा जिसको कोई नास्तिक भी नहीं कर सकता है। आपने सुना है कि कम्युनिस्ट कहते हैं धर्म अफीम की गोली है, लेकिन अनाथी मुनि उसके आगे जाकर के कहते हैं यदि भोग के साथ जुड़ा हुआ धर्म हो, विषय के साथ जुड़ा हुआ धर्म हो, आसक्ति के आधार पर, नफरत के आधार पर कोई धर्म कर रहा हो, तो अनाथी मुनि कहते वो धर्म अफीम की गोली भी फीकी है। ऐसा धर्म तो कालकूट जहर है। जिस धर्म का उपयोग सत्ता, संपत्ति और भोग के लिए किया जाता है, बंधुओं मैं बार बार कहूंगा आपसे कि अनुत्तर देशना अनुत्तर सिद्धांत देती है, अनूठे सिद्धांत देती है, अनूठे सत्य देती है। दुनिया की तरफ नजर उठा करके देखिए, धर्म के नाम पर चलने वाली लड़ाइयां देखिए, धर्म के नाम पर चलने वाला संघर्ष देखिए, धर्म के नाम पर चलना हुआ दुराचार देखिए, धर्म के नाम पर चला हुआ मिथ्या पाखंड देखिए, और उस मिथ्या पाखंड के मूल में देखिए मूल सूत्र क्या है, जिसको स्वयं अनाथी मुनि कह रहे हैं। 44वीं गाथा है, विषम तु पियम ज कालकूटम। जैसे विष, कालकूट विष, जिसको आज की भाषा में कहना हो तो साइनाइड जहर कह सकते हैं, कि जुबान पर रखा के मौत तैयार है। ऐसा जहर, जैसे गलत तरीके से पकड़ा हुआ शस्त्र, और जैसे बिगड़ा हुआ बिथरा हुआ भूत, ये तीनों ही
साधक नहीं होते, घातक होते हैं। वैसे ही जो धर्म श्रद्धा से नहीं किया जाता, जो धर्म बोध पूर्वक नहीं किया जाता, जो धर्म चरित्र के साथ नहीं किया जाता, जिस धर्म के साथ कामना जुड़ी है, जिस धर्म के साथ द्वेष जुड़ा है, जिस धर्म आचरण के साथ नफरत जुड़ी है, वो धर्म कालकुट जहर के समान है। वो धर्म बिगड़े हुए भूत के समान है। वो धर्म गलत तरीके से पकड़े हुए शस्त्र के समान है। इतनी जहाल देशना, इतना कड़वा सच बहुत मुश्किल है। और इसी के परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो चल रहा है, अनाथि मुनि बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कई लोग धर्मध्वज को धारण कर लेते हैं, साधु के कपड़े पहन लेते हैं, कुशील लिंगम ये धारयिता इसी जयम जीवियम बोहयता, लेकिन धर्मध्वज की गरिमा नहीं रखते हैं। जिस बाने को पहना है उस बाने की इज्जत नहीं करते हैं। जो बाना संयति का है उस बाने को पहन करके भी असंयम का जीवन जीते हुए बाने के आधार पर सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। बाने के प्रति जनमानस की रही हुई श्रद्धा के आधार पर लोगों की श्रद्धा का दोहन करते हैं, लोगों की श्रद्धा का शोषण करते हैं और उनकी श्रद्धा के बल पर स्वयं की कामना, स्वयं की वासनाएं, स्वयं के सपने पूरे करते हैं। ऐसे श्रमण, ऐसे वेशधारी श्रमण विनिघात को ही प्राप्त होते हैं। बहुत तीखे शब्दों में अनाथ मुनि कहते हैं, ऐसे वेशधारी श्रमण गो स्वामी नहीं गो चरवाए होते हैं। जैसे गौओं को चराने वाला चरवाहा होता है,